इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद बिजली बिल 2022 को रद्द करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद खाद बीज की कालाबाजारी पर अविलंब रोक लगाओ। रोक लगाओ खाद बीज की कालाबाजारी पर अविलंब रोक लगाओ। 300 यूनिट बिजली देना होगा। सभी गरीबों को 300 यूनिट बिजली देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद मनरेगा के तहत साल में 200 दिन काम देने की गारंटी करनी होगी। मनरेगा के तहत साल में 200 दिन काम देने की गारंटी करनी होगी। जमीन सर्वे के नाम पर गरीबों को धांधली करना बंद करो। जमीन सर्वे के नाम पर गरीबों को धोखा देना, परेशान करना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। प्रीपेड मीटर पर रोक लगाओ प्रीपेड मीटर पर रोक लगाओ बिजली बिल कानून 2023 रद्द करो सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ जन आंदोलन तेज करो किसान मजदूरों की एकता जिंदाबाद संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज देशव्यापी जुलूस को सफल करो इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो अभी हम मुंगेर में मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज़ का विरोध है, यहाँ के जो है जनता से जानने का प्रयास करेंगे। आप एक बार बैनर पर दिखाने का प्रयास कीजिए। ये क्या चीज़ का आज आप लोग जो है विरोध जता रहे हैं और इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं? ये पूरे देश के अंदर जो है, जो अभी किसानों का जो है 1.5 गुना दर पर फसल की खरीदने की कानूनी गारंटी होनी चाहिए। उसके बाद जो है बिजली बिल जो है 2023 को इसे अविलंब रद्द करनी चाहिए। और जब मैंने पंजाब हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, सभी जगह 300 यूनिट बिजली दिया जा सकता है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं दिया जा सकता है? यहाँ मिलनी चाहिए। उसके बाद मनरेगा के तहत 200 दिन काम देने की गारंटी होनी चाहिए। और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं किसानों को 10,000 उसको पेंशन मिलनी चाहिए। और ये जो ज़मीन सर्वे के नाम पर जो है गरीबों को कागजात के नाम पर जो परेशान किया जा रहा है, इसको अविलंब बंद होनी चाहिए। इस सारे सवालों को लेकर के ही आज पूरे देश में जो है ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन समन्वय समिति, जितने भी ट्रेड यूनियन संगठन समन्वय हैं, और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन समन्वय समिति की ओर से पूरे देशव्यापी ये संगठन माने देशव्यापी आज प्रतिवाद मार्च है। आज राष्ट्रव्यापी ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के द्वारा ये जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन में विभिन्न ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के द्वारा इस प्रदर्शन में मुंगेर में भी भाग लिया। और इसमें विभिन्न तमाम संगठन जिसमें KECTU, TUC, AITUC सहित महासंघ गोपगुट से जुड़े हुए विभिन्न संगठन और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, गोपगुट, विद्यालय रसोइया और आशा कार्यकर्ता, तमाम संगठन के नेतृत्वकारी साथी सदस्य इसमें भाग लिए। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आप अपनी नीति में बदलाव कीजिए। साथ ही जो तमाम सेक्टर को आज पूरे हिंदुस्तान में बेचा जा रहा है उस पर रोक लगाइए। और जितनी भी नियमित नियुक्ति होनी चाहिए, तमाम खाली जगहों को नियमित नियुक्ति कर भरा जाना चाहिए। साथ ही विद्यालय रसोइया जो बहुत ही कम पैसे में खाना बनाने का काम विद्यालय में करती है, उनको वाजिब उनका मेहनताना दिया जाना चाहिए। आशा कार्यकर्ता जिसके बदौलत आज पूरे हिंदुस्तान में स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य अच्छी बढ़ोतरी हुआ है, मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका ढिंढोरा सरकार भी पीटती है। लेकिन उसके मेहनताना पर, उसके वाजिब हक पर, उनकी सेवा को नियमित करने पर सरकार विचार नहीं करती है। और इस पर विचार करे
स्टेट यूनियन समन्वय समिति के आंदोलन के द्वारा हम सरकार से मांग करते हैं। मेरा नाम सतीश प्रसाद सतीश, मुख्य संरक्षक बिहार राज्य औरतपति कर्मचारी महासंघ गोपगुट सह एक का मुंगेर का प्रभारी। मेरी बात यही है कि आज तक हम मृत्यु दर से लेकर हर चीज़ों को हम स्वास्थ्य विभाग में अपना कर चुके हैं, लेकिन मेरे पर ध्यान आशा लोग पर सरकार को नहीं है, जरो सा नहीं है, नहीं विचार आ रही है उनको। जरा विचार आता तो हम लोग को कुछ भी करता, जितना कहकर कुछ भी कहकर भी नहीं दिया। बोला था कि अगले साल में हम लोग जब हड़ताल किए थे तो उसमें बोला गया था कि 1500 रुपया देंगे, फिर भी वो रुपया अभी तक हम लोग को आंख से आंसू जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं किया है। और बशर्ते अभी काम भी इतना ले रहा है, जबकि 14-12 घंटा तक यूँ हम लोग से काम लिया जा रहा है। काम लेते हैं, हर बहन हमको दुखित होकर मेरे हर दिन भर में 50 कॉल करती है कि मैं कैसे काम करूं, बाल बच्चा छोड़कर, बेटा को हर को छोड़कर इतना काम करवा रहे हैं। जिसका बेटा, जिसका पति नहीं काम कर सकता है, वो आशा लोग इतना है कि सर्वे अभी मोबाइल पर दे दिया है, वो 1000-2000 रुपया देकर अपना सर्वे करवा रही है। और रही बात यह कि आभा और आयुष्मान कार्ड के लिए जहाँ कि हम लोग का 1 रुपया का कोई नहीं है, वहाँ पर हम लोग का घोषणा कर रहा है कि आशा लोग को किया जाए। इसके लिए हम लोग पूरे जोर शोर से हड़ताल में हम लगे हैं कि हम लोग नहीं करेंगे। और सर्वे का भी मोबाइल पर जब 8वीं पास सरकार लिया था, जिस समय सरकार अंधा नहीं था, जो 8वीं पास आशा को बहाली कर लिया, अब भी वो लोग कैसे सर्वे किया जाएगा। मेरा कहना है कि सर्वे किस तरह से उठाएगी वो लोग, जब 8वीं पास अभी क्यों नहीं मैट्रिक इंटर के उस समय खोजा था। तो हम लोग कह रहे हैं कि यह चीज़ का सरकार का है कि जैसे पहले कर रही थी उसी तरह से मेरी आशा करेगी। मैं इतने ही बात। मेरा नाम रविंद्र मंडल, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन से हूँ। आज का जो ये आह्वान है सभी किसान संगठन और ट्रेड यूनियन के समन्वय समिति के तरफ से है। और जो मुख्य मांग है, ये जो बिजली बिल कानून 2023 आया है, जो कि निजी कंपनियों को दे दिया गया, और प्रीपेड मीटर के जरिए जो पैसा वसूलने का एक मशीन घर घर लगाया जा रहा है, उसके विरोध में। और सरकार जो 13 महीने किसान आंदोलन चला था दिल्ली में, वहाँ पर वादा किया था कि MSP की गारंटी करेंगे और ये बिजली बिल कानून वापस लेंगे, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। श्रम कानूनों में जो 44 श्रम कानून थे लोगों के हित के, उसमें बदलाव लाकर मात्र 3 श्रम कानून में परिणत कर दिया, 4 श्रम कोड में परिणत कर दिया गया है। और माना ये मजदूरों का शोषण ही है। काम के घंटे को बढ़ा करके 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया गया। ये चौतरफा शोषण, सभी को अनुबंध पे बहाली, माने काम के घंटे को बढ़ाना, उसका तनख्वाह कम करना, यही सरकार कर रही है। ये पूंजीपतियों के इशारे पर हर चीज़ का निजीकरण कर रही है और मज़दूरों को ज़्यादा से ज़्यादा खटवाया जा रहा है। आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, ये सब का जो माने 12 घंटे काम, 8 घंटे काम कर रहा है, फिर भी उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं है, तो उसको मिलना चाहिए। और न्यूनतम मजदूरी जो 28,000 है वो होना चाहिए। तो ये इन सब मांगों को लेकर के ये आज का ये कार्यक्रम है। और हम लोग ये पूरे देश भर में हर एक ज़िला में ये मनाया जा रहा है, माने इसको किया जा रहा है उनके माने संयुक्त आह्वान पे। ये पूरे देश में है, हर एक ज़िला में। और आज का तो मुंगेर ज़िला का यही प्रोग्राम है। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।